साथियों नमस्कार। साथियों मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों मैं आज पौड़ी विकास खंड के अंतर्गत धनाव गांव में हूं और मैं आपको बता दूंगा जिस विद्यालय में मैं खड़ा हूं, ये विद्यालय उत्तराखंड के शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के कारण आज गांव में लोग नहीं हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक विद्यालय है वो बंदी की कगार पर है। और लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो कब तक वो प्रयास फलीभूत होंगे, ये तो सोचने वाला विषय और देखने वाला विषय है कि कब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर ला सकती है और जो शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं वो लोग गांव में रुक सकते हैं। मेरे साथ इसी विद्यालय की शिक्षिका है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा विजया नेगी। मैम ये बताएं कि आपके विद्यालय में वर्तमान में कितने बच्चे हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ एक बच्चा है। हाँ जी, कौन सी क्लास में? वो कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। हाँ जी, इससे पहले वित्तीय वर्ष में कितने बच्चे थे? इससे पहले 2। 2 बच्चे हाँ थे, जी, वो पास आउट हो गए। हाँ जी। मैम एक बात बताएं कि क्यों यहाँ पे बच्चे नहीं है? सर अब लोगों का यहाँ से पलायन हो चुका है, बाहर ही है। बाकी यहाँ से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है गाँव का जो कहीं और पढ़ने जा रहा हो प्राइवेट में, कहीं नहीं। यहाँ मतलब यहाँ के बच्चे कोई नहीं है प्राइवेट में। हाँ। सारे बच्चे मतलब उनके बिना रोजगार के, उनके मतलब परिवार वाले, उनके मम्मी पापा जो भी हैं बाहर चले गए, जैसे कोई दिल्ली, कोई कहीं कहीं ना। तो गाँव में कोई है ही नहीं, बच्चे नहीं है, एक नहीं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सर मुझे तो यहाँ पे 19 पूरे होने वाले हैं। 19 साल से आप यहाँ पे रह हाँ रहे हैं जी, और अकेली है कि कोई स्टाफ भी है? नहीं अकेले, मतलब मुझे 9 साल हो गए अकेले। 9 साल से हाँ जी, अकेले हैं। पहले तो ठीक थी छात्र संख्या, हाँ। मतलब ऐसी थी 9-10, तब से मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे, कोई आया ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए साथियों, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि 9 साल से एक शिक्षिका अकेले ही इस विद्यालय को चला रही है। तो निश्चित बात है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, अगर किसी का बच्चा भी होगा तो वो सोचते हैं कि एक मैडम क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। ये हकीकत है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की। भले ही शिक्षा मंत्री हो या सरकार हो, वो देहरादून में बैठ करके बड़ा खाका खींचते हैं और बड़ा खाका खींचने के बाद अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, शिक्षा विभाग की उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा के लिए पलायन को रोकने में नाकाम साबित हुई है। साथियों मेरे साथ इसी गांव के ग्राम प्रधान है, आइए उनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ है इसी गांव के निवर्तमान प्रधान कमल रावत। कमल ये बताइए, आपके यहाँ विद्यालय है और विद्यालय में मात्र एक बच्चा है, ये विद्यालय बंदी की कगार पर, क्या कहें? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, खंडूड़ी जी। और आज धनाव की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में जो ग्रामीण पहाड़ क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, वो बंद होने की कगार पे ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो पलायन, और मैं पलायन शिक्षा को भी नहीं मानूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो देखा-देखी का जो पलायन हुआ है, वो पलायन हुआ है देखा-देखी वाला। शिक्षा आज भी वैसी ही यहाँ पे मिल रही है। हमारे जो गाँव के या घर के बच्चे आज भी हमारे गाँव से कई आर्मी में निकलते हैं, पुलिस में निकलते हैं, वो इसी विद्यालय से पढ़ के गए। मैंने भी अगर पढ़ाई की है, शुरुआती चरण मेरा यहीं रहा है, प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद मैंने ऐसे हमने जीआईसी कालेश्वर से, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज से पीजी करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी विद्यालय की देन है जहाँ तक आज हमारे कई सीनियर लोग जो बहुत उच्चासीन पदों पे बैठे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा-सा। हमारे एनएसएस साहब, छोटा-सा गाँव है यहाँ पे, घेड़ी गाँव। वो वहाँ से पढ़कर, उस घेड़ी गाँव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर पास आउट होके वो बाहर जाके उन्होंने पढ़ाई की है। पर शुरुआती चरण उनका यही है। आज जो पलायन है वो देखा-देखी का पलायन है, शिक्षा का पलायन नहीं है। और रही बात यहाँ पे जो प्रधान अध्यापक है मैडम जी, उनका व्यवहार कुशल बहुत अच्छा है, उनका बच्चों के प्रति बहुत बढ़िया व्यवहार रहता है। और वो निरंतर, इसमें ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो निरंतर यहाँ पे हमेशा, चाहे बरसात हो या गर्मियों का सीज़न हो, स्कूल दैनिक रूप पे खुलता रहता है और बढ़िया उनका पठन-पाठन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जो भी बच्चा यहाँ से भी पढ़ के गया है, तो अच्छे पदों पे आसीन हुआ है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम सरकार को इसके लिए भी, सरकार लगातार कह रही है कि हम क्लस्टर विद्यालय बना रहे। जब गांव में बच्चे ही नहीं होंगे तो उन विद्यालयों की आवश्यकता क्या है? मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का बहुत बड़ा विरोधी भी हूँ कि जहाँ पर खुद सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है, और प्राथमिकता इसलिए भी दी जा रही है कि वहाँ पे जो एजुकेशन हब का जो मठाधीश बने हुए हैं, वो ऊपर तक गाड़ी कमाई लेके जा रहे हैं। और जो प्राथमिक विद्यालय, जो सरकारी नींव थी,
जो यहाँ से पढ़ के जो बच्चे जाते, जो यहाँ पे सरकारी को एक ढाँचा बना के जाना था, वो सिर्फ़ एसी कमरों तक ही सीमित है, ना कि धरातल पे कुछ देखने के लिए मिला। और जो आज यहाँ पे बड़े-बड़े स्कूल हैं, जहाँ पे आप यकीन करेंगे हमारे जिला मुख्यालय में 2-2 3-3 हज़ार बच्चे कैसे वहाँ पे पहुँचे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को ज़्यादा तवज्जो दी है और सरकारी की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज इसी का खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पा रही। जो विद्यालय थे सरकारी, जहाँ पे शिक्षित जो शिक्षक हैं, वो खाली बैठे हुए हैं, वो बच्चों को पढ़ाएँ तो क्या, जब बच्चे ही नहीं हैं तो पढ़ाएँगे किसको? हिमालय प्लस के लिए तनाव से मैं प्रमोद खंडूरी।